नमस्कार, यूपी तक के मॉर्निंग सेगमेंट सुर्खियां में आपका स्वागत है। इस सेगमेंट में हम बताते हैं वो खबरें जो बनती हैं अखबारों की सुर्खियां, हेडलाइंस और जिनका जानना है आपके लिए बेहद जरूरी, जिनका असर आपके जनजीवन पर पड़ेगा। तो शुरुआत बच्चों की पढ़ाई से, बच्चों के स्कूल के मर्जर से। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूलों के, जो सरकारी स्कूलों के मर्जर का जो फैसला लिया था, उसको लेकर एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन सामने आ गया है कि जो भी स्कूल मर्ज किए जाएंगे, जिस स्कूल में मर्ज होगा उसकी दूरी 1 किलोमीटर से अधिक नहीं होगी। यानी कि अगर ज्यादा दूरी के स्कूलों में मर्जर हो रहा है तो वो मर्जर अगस्त तक दोबारा से नए स्कूल में या मर्जर खत्म होगा। पेयरिंग जिसको कहते हैं, एक स्कूल की दूसरे स्कूल से पेयरिंग करी जाएगी। वो स्कूल जिनकी 1 किलोमीटर से कम की दूरी होगी, जहां पर बच्चे 50 से कम होंगे। अगर 50 से अधिक बच्चे भी हैं तो भी उनकी पेयरिंग नहीं होगी। अगर स्कूल का भवन जर्जर है, फर्नीचर नहीं है, तो उसको नए भवन में शिफ्ट किया जाएगा। इस बात को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संदीप सिंह ने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि 1 किलोमीटर से दूर शिफ्ट नहीं होगा कोई भी स्कूल। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों के जहां पे कम बच्चे हैं उनके मर्जर की व्यवस्था लागू की। कहा गया कि जहां पे कम बच्चे हैं, 10, 12, 15, 20 बच्चे हैं, वहां पर उनको दूसरे स्कूलों में जहां अधिक बच्चे हैं वहां पे शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन एक प्रैक्टिकल समस्या आ गई कि जब एक गांव से दूसरे गांव में बच्चे शिफ्ट किए जाने लगे दूसरे विद्यालय में, तो उनकी दूरी बढ़ गई, 3 से 4 किलोमीटर हो गई। तो सरकार का सर्व शिक्षा अभियान, अगर कहा जाए कि हर बेटी को पढ़ाने का जो अभियान है, उस पर एक कहा जाए कि बुरा प्रभाव पड़ने लगा। सीतापुर के गार्जियंस ने हाईकोर्ट में अपील भी दायर कर दी, पिटीशन दायर कर दी। इस पर हाईकोर्ट ने सीतापुर के स्कूलों के मर्जर पर रोक भी लगा दी। तो इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पूरे फैसले को लेकर एक स्पष्ट आदेश दे दिया है कि 1 किलोमीटर से अधिक के स्कूल में मर्जर नहीं होगा। 50 से अधिक स्कूल वाले जो विद्यालय होगा उसका भी मर्जर नहीं होगा। इसके बाद बात एक मंत्री की। उत्तर प्रदेश सरकार में सुपर कप टर्न पॉलिटिशियन है असीम अरुण। असीम अरुण उत्तर प्रदेश पुलिस के जांबाज अफसरों में रहे, केंद्र में भी रहे, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सुरक्षा के प्रभारी भी रहे, एसपीजी इंचार्ज रहे। वो कानपुर कमिश्नर थे तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और बीजेपी ज्वाइन कर ली। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। लेकिन कहते हैं कि आदमी जैसा होता वो वैसा ही काम करता है। तो असीम अरुण है तो पुलिस वाले, इनके पास समाज कल्याण विभाग है, स्वतंत्र प्रभार है, राज्य मंत्री दर्जा है। असीम अरुण के पास एक उन्हीं के दफ्तर में काम करने वाली भागीदारी भवन है, समाज कल्याण विभाग का मुख्यालय, जहां पे मंत्री जी बैठते हैं। वहां पर एक संविदा पे काम करने वाली लड़की ने लिखित में शिकायत की मंत्री जी से, अकेले में। कहा कि दफ्तर में निजी सचिव हैं, वो परेशान करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। वो लड़की रोने लग गई। जयकिशन सिंह नाम है, मंत्री जी के ही निजी सचिव की शिकायत करते हैं कि जयकिशन जी हैं, परेशान करते हैं और अश्लील हरकत करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। मंत्री ये सुनकर, चूंकि पुलिस अधिकारी थे, नेता तो थे नहीं, कि वो कहते अच्छा ठीक है जांच करवाएंगे और ठीक है विभाग की बात है, बाहर जाएगी, बदनामी हो जाएगी। थे तो पुलिस ही वाले। तुरंत उन्होंने लड़की को बुलाया, कहा अच्छा रुको, एप्लीकेशन दो, एप्लीकेशन दी। पुलिस अफसर रहे हैं तो तुरंत इंस्पेक्टर गोमती नगर को बुला लिया कि ले इधर आओ, दफ्तर बुलाया। और जो निजी सचिव साहब जो फाइल कराने रोज जाते थे, जयकिशन सिंह, बहुत सीधे बनते थे, बुलाया कर लगे इनको गिरफ्तार करके लिए जाओ, ये लड़की की एप्लीकेशन है, इनको जेल भेज दो। लड़की की अस्मिता का ख्याल असीम अरुण ने ऐसा रखा कि उन्होंने, हालांकि इस बात को लेकर के असीम अरुण ने बहुत एहतियात भी बरती। जयकिशन सिंह से भी शुरुआती, जो चूंकि पुलिस अधिकारी है तो उन्होंने भी पूछा, लेकिन जब वो खुद ही सेटिस्फाई नहीं हुए तो उन्होंने कहा नहीं, गलती है। और एक लड़की अगर कोई शिकायत कर रही है, बंद कमरे में मंत्री से शिकायत करने की हिम्मत जुटा रही है, तो हिम्मत के पीछे कहीं ना कहीं दर्द, वेदना जरूर रही होगी। तो असीम अरुण ने यह काम किया है कि अपने ही निजी सचिव को, अपने ही विभाग में काम करने महिला कर्मचारी को प्रताड़ित करने के आरोप में जेल भिजवा दिया है। ये हालांकि असीम अरुण समय समय पर ऐसे काम करते रहते हैं। कभी नीली बत्ती लगी हुई गाड़ी को वापस लौटा देते हैं कि जरूरत क्या है। खैर, इसके बाद बात नौकरशाही की।
नौकरशाही में सबसे बड़ा पद मुख्य सचिव का। 31 को मनोज कुमार सिंह रिटायर हो गए और कयास लगाए जा रहे थे कि मनोज कुमार सिंह की तैनाती केंद्र करेगा तो देवेश चतुर्वेदी होंगे या आलोक कुमार होंगे, या फिर एक सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर और सबसे चर्चित नाम था एसपी गोयल का, शशि प्रकाश गोयल। 1989 बैच के आईएएस हैं। एसपी गोयल अपने बैच के 89 बैच में टॉपर थे, ऑल इंडिया टॉपर थे, आईएएस टॉपर थे और वो बीते 8 सालों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबसे भरोसेमंद अधिकारियों में रहे हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली 2017 में, उसके बाद से लगातार एसपी गोयल इनके प्रमुख सचिव रहे, अपर मुख्य सचिव रहे और अब मुख्य सचिव पर प्रमोट हुए मनोज कुमार सिंह के बाद। तो एसपी गोयल को उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव बना दिया गया है। 2027 तक इनका कार्यकाल है, लंबा कार्यकाल है। मुख्यमंत्री को भी मुख्य सचिव वैसे भी एक ऐसा पद है जिसमें नौकरशाही कंट्रोल में रहती है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए तो डीएम जिले के ठीक करने की कि उन पर अंकुश लगा रहे, नौकरशाही सही काम करे, तो एसपी गोयल सबसे मुफीद साबित हुए और एसपी गोयल को मुख्य सचिव बना दिया गया। हालांकि बीते 8 सालों में एसपी गोयल ऐसा नहीं था कि मुख्य सचिव कोई भी रहा हो, चाहे आर के तिवारी, डीएस मिश्रा या मनोज कुमार सिंह, ताकतवर सब थे। लेकिन एसपी गोयल का जो शक्ति पुंज था वो कभी मध्यम नहीं हुआ। उनकी शक्ति, उनका जो आभा मंडल था, उनके जो पावर जो थी, उनके जो पावर सेंटर की, वो अलग पावर सेंटर थी। एसपी गोयल के खेमे के जो आईएएस अधिकारी थे वो अपने आप को एक्स्ट्रा ऊर्जावान मानते थे, एक्स्ट्रा ताकतवर जानते थे, क्योंकि वो जानते थे कि मुख्यमंत्री को जो असली अधिकारी है, जो ब्रीफ करते हैं, वो है एसपी गोयल। और एसपी गोयल को अपनी बात पूरी बता देते थे कि जिले में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो अब एसपी गोयल नए मुख्य सचिव बन गए हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस से जुड़ी एक खबर है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड से कि भर्ती बोर्ड ने अब ओटीआर व्यवस्था लागू की है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। यानी कि जो भी अभ्यर्थी अब उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही, सब इंस्पेक्टर के लिए आवेदन करेंगे, उनके लिए ओटीआर का होना जरूरी होगा। उनका ओटीआर नंबर मिलेगा। ओटीआर में आपका नाम, एड्रेस यानी आपका पता, आपकी जन्मतिथि, जो बेसिक जो इंफॉर्मेशन होती हैं वो आपका ओटीआर में आप एक बार डाल देंगे तो आपका ओटीआर नंबर मिल जाएगा। फिर आप जब भी कोई फॉर्म भरेंगे, और ये निःशुल्क है, कोई इसमें फीस नहीं देनी है, सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। और जब आप एक ओटीआर नंबर डाल देंगे तो ओटीआर नंबर हर फॉर्म में डालते ही, जैसे ही आप किसी भी पद के लिए आवेदन करेंगे, ओटीआर नंबर डालेगा, भर्ती बोर्ड के पास आपका डेटा पहले से होगा और वो जान जाएंगे कि ये एप्लीकेशन किसकी है, कहाँ के रहने वाले हैं और ये उम्र के हिसाब से एलिजिबल हैं कि नहीं है, इनको आरक्षण लागू होता है या नहीं। ये तमाम जो बेसिक जानकारियां हैं वो इस ओटीआर के जरिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ने मांगना शुरू कर दिया है और जिसको रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया। अगर किसी को कोई समस्या आ रही है तो उसका एक हेल्पलाइन नंबर 1891-5501 लागू भी किया गया है, जारी किया गया है। तो पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर भी जाकर ओटीआर में अगर कोई रजिस्ट्रेशन में समस्या आ रही है तो वहाँ पर भी मदद ली जा रही है, मदद दी जा रही है। तो ये थी आज की वो प्रमुख खबरें जिनका था सरोकार, अखबारों की बनी हेडलाइंस। दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।